हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक। ऑडिट से रिलेटेड आपका टॉपिक होता है। आज इस टॉपिक में हम जानेंगे इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। सिर्फ इसके अलावा आज हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, छोटा सा टॉपिक होने वाला है। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली जो भी जितने भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंटरनल कंट्रोल, आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग जब की जाती है तो उसके बाद आपका ऑडिटिंग कराया जाता है, आपकी ऑडिट होती है। ऑडिट में क्या होता है, ऑडिटर आता है, देखता है कि हमने क्या कोई त्रुटि तो नहीं की है, हमने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है क्या वो सही है या नहीं, उस पर वो अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यूज प्रेजेंट करता है। क्या हमने कुछ गलत क्लेमिंग तो नहीं किया, क्या हमने कुछ फोल्स क्लेमिंग तो नहीं किया। अब यही चीज़ें अगर मैं चाहूँ कि भाई ऑडिटर अगर चेक करे, उससे पहले अगर मैं खुद अपने सिस्टम को चेक कर लूँ कि क्या कहीं मेरे पूरे सिस्टम में, मेरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, मेरे पूरे अकाउंटिंग में जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा वाउचरिंग सारा चीज़ें हो रहा है, क्या उसमें कुछ गलती तो नहीं हो रही, क्या वो सही जा रहा है या नहीं, या फिर कहीं अंदर ही अंदर कोई ऐसा पर्सन तो नहीं बैठा है किसी पोस्ट पे जो है चीज़ें घुमा रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन जो मेरी है एक्चुअल में वो ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी कि बैलेंस शीट या P&L में। हो सकता है P&L में खर्चा बहुत ज़्यादा दिख गया हो लेकिन एक्चुअली में उतना हुआ ही ना हो, नीचे किसी बंदे ने जो है गलत वाउचरिंग करके जो है पैसा निकाल लिया हो। तो इससे क्या होगा, इससे मेरी कंपनी को भी नुकसान होगा और बाहर से ऑडिटर आकर के मुझे ये चीज़ बताएगा तो मुझे और ज़्यादा दुख लगेगा। तो इसीलिए कई बार कंपनियां क्या करती हैं, कुछ कंपनी जिनको ऑडिट कराना होता है या फिर जिनका ऑडिट होना होता है, वो खुद ही अपना जो है एक इंटरनल सिस्टम बना लेती है, कुछ एम्प्लॉयज़ का एक टीम बना लेती है जो कि वो चीज़ें चेक करते हैं कि क्या कोई फेक इनवॉइसिंग तो नहीं हो रही, क्या कुछ फेक चीज़ें तो नहीं चल रही और एक्चुअली में सही चीज़ें, सही वाउचरिंग, सही अकाउंटिंग हो रही है या नहीं, और अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं वो हो रहे हैं या नहीं, ताकि वो सारी चीज़ें अपने अच्छे से बन करके आए और जब ऑडिटर के पास जाए तो ऑडिटर के पास कोई भी जो है ऐसा रीज़न ना निकल के आए कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो। तो इन शॉर्ट कुछ भी आपका चीज़ छूट ना जाए, कुछ भी आपकी चीज़ गलत ना हो जाए, ये चीज़ चेक करने के लिए आप खुद क्रॉस चेक करते हो। अपनी ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों को अपॉइंट कर लेते हो, स्टाफ को, और उसका इंटरनल ऑडिट एक तरीके से कह सकते हो कि आप ठीक कराते हो, इंटरनल ऑडिट कराते हो। तो वो आपका हो जाता है इंटरनल कंट्रोल, यानी इंटरनली ही आप चीज़ें कंट्रोल करके चल रहे हो। जैसे कि घरों में होता है ना, मम्मियाँ जब भी कोई बाहर से कोई आने वाला होता है, रिलेटिव आने वाला होता है, तो क्या करती है, घर में सारी साफ़ सफाइयाँ करने लग जाती है, कोना कोना चमकाएगी और हमसे भी चमकवाएगी। तो वो क्या है कि बाहर से कोई आकर के आपको बोले, इससे अच्छा है कि आप खुद ही अपने जो है प्रॉब्लम्स जो है, आपकी खुद ही की जो गलतियाँ हैं उसको कवर अप कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए और ठीक कर लीजिए, ताकि आपका इंटरनल सिस्टम जो है अच्छा बन के आए और बाहर वाले को कुछ कहने का मौका ना मिले। तो यही सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के साथ होके चलता है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है मैनेजमेंट का, आप कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो लोगों का ऑडिट होना है वही इंटरनल कंट्रोल करेंगे, नहीं, आपका नॉर्मली कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको लगता है कि उन्हें इंटरनल कंट्रोल की आवश्यकता है वो कर सकते हैं। इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स वेरियस फंक्शन। अब ये क्या करता है, मैनेजमेंट को जो है असिस्ट करता है ताकि उसके जो वेरियस फंक्शन है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जा सके। इट मीन्स द बिल्ट इन क्रॉस चेक इन द सिस्टम सप्लीमेंटेड विद प्रॉपर सुपरविजन एंड इंटरनल ऑडिट कैरिड आउट बाय द स्टाफ अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक बिल्ट क्रॉस चेक बिल्ट करना कि भाई हम खुद क्रॉस चेक कर रहे हैं अपने ही सिस्टम में, विद सप्लीमेंट प्रॉपर सुपरविजन, जो भी आपका प्रॉपर सुपरविजन आपने किया है और इंटरनल ऑडिट आप करो। साथ ही साथ इसके लिए आप क्या करते हो, प्रॉपर एक स्टाफ अपॉइंट कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। दीज डेज बिजनेस हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अब आजकल क्या हो गया है, बिजनेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, बोथ इन नेचर एंड साइज। नेचर में भी, साइज में भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उनके लिए उनको लगता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि 1000 लोग काम कर रहे हैं, ना जाने किसकी नीयत कैसी हो, कब कहाँ पे वो गड़बड़ करा दे। तो मैनेजमेंट
finds it difficult to get correct information about the various aspect of the business। इसलिए जो है जब आपकी बिजनेस का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो इट इज़ समहाउ थोड़ा बहुत ही सही पर एक डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही सारी मिले सारे एस्पेक्ट में। तो इसीलिए आप क्या करते हो, जब बहुत बड़ा साइज़ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का और कॉम्प्लेक्स भी है वो, तो इसलिए आप जो है इंटरनल कंट्रोल की तरफ जाते हो। इंटरनल कंट्रोल इंश्योर्स द मैनेजमेंट दैट द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू इट इज़ रिलायबल एंड एक्यूरेट। इंटरनल कंट्रोल क्या करता है, एश्योर करता है मैनेजमेंट को कि जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई की जा रही है वो रिलायबल है, आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हो या आप उस पर अच्छे से भरोसा कर सकते हो और वो एक्यूरेट है। द इंटरनल कंट्रोल्स आर एक्सरसाइज टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डाटा एंड अदर रिकॉर्ड्स टू आइडेंटिफाई वीक्स एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड टू इम्प्रूव दैम। अब इंटरनल कंट्रोल क्या करता है, इंश्योर करता है कि आपके पास जो डाटा है वो अकाउंटिंग डाटा है वो एक्यूरेट है एंड रिलायबल है। साथ ही साथ जो अदर डाटा है वो भी जो है आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डाटा वीक है, कौन से डाटा में जो है हमें थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, टू सेफगार्ड इट्स एसेट्स एंड टू इंश्योर ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ताकि जो भी आपके बिजनेस के एसेट्स हैं वो सेफगार्ड रहे, उनको इंश्योर, उसका बिजनेस कैसे कंडक्ट करना है वो जो है इंश्योर किया जा सके। जैसे कि अब अलग अलग आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहाँ पे हर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए अलग बंदा होता है। जैसे कि मैंने सुना था एक पर्टिकुलर कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे सिर्फ बिल काटने के लिए एक बंदा बिठाया गया हुआ है कि वो सिर्फ बिल काटता है और उसकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपये उन्होंने कर रखी है। तो उसका काम क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बिल काटना है उसको। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ लेकर के उसको बैठा दिया है ताकि जो है उसके अलावा वो किसी और पॉइंट पे ना देखे और गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम रह जाएँ। तो बहुत बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्यों की गई कि उसका जो डाटा होगा उस पर रिलायबल रहा जा सके। और जब ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे 50 लोग फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, हर चीज़ में एक अलग बंदा है, तो जहाँ पे चीज़ ख़राब हो रही है या इंटरनल कंट्रोल को पता चल रहा है तो वो उस एरिया में बैठा करके बोल सकता है कि भाई तेरी जो इन्वॉइसिंग हो रही है ना उसमें हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, तो तू आजा चेक करा दे हमको, या फिर जो है कि तुम ये थोड़ा सा गलत कर रहे हो, तुम इस तरीके से करो। तो ये क्या करके आप उसमें जो है इंटरनल कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स डिफाइंस इंटरनल कंट्रोल। अब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे हमारे इंडिया का है वैसे ही कई हर देश में ही है। तो इंग्लैंड एंड वेल्स का जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन दी है जो कि कुछ इस प्रकार है कि इंटरनल कंट्रोल मीन्स ओनली इंटरनल चेक, कि सिर्फ इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है कि ओनली सिर्फ और सिर्फ इंटरनली चेक करना या फिर इंटरनल ऑडिट करना, खुद का ऑडिट करना। बट द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, फाइनेंस एंड अदरवाइज एस्टेब्लिश बाय मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द company in the orderly manner, safeguard its asset and secure as far as possible accuracy and reliable of its records। वही चीज़ें बोली गई है कि जो है आप कंट्रोल करो अपने अंदर की चीज़ों को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि अच्छा मैनेजमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हो सके और जो आपका बिजनेस है वो ठीक से कैरी ऑन हो सके, जो अभी हमने ऊपर सब पढ़ा। Next is every business enterprises is expected to devise a suitable system of internal control in order to carry on the business's effective, efficient and orderly manner। अब हर एंटरप्राइजेस क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसका जो सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल का सही रहे ताकि उसका जो बिजनेस है वो इफेक्टिवली हो, ऑर्डरली मैनर में हो। दीज कंट्रोल्स आर अकाउंटिंग कंट्रोल। अब इसमें कौन कौन से कंट्रोल हो सकते हैं इंटरनल कंट्रोल में? अकाउंटिंग कंट्रोल की अकाउंटिंग सही हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, स्टैटिकल एनालिसिस एंड योर इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल ऑडिट। सो ये सारी चीज़ें आपकी जो है इंटरनल कंट्रोल में आप कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।